नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और हम न्यूज पल्स में बात कर रहे हैं राहुल गांधी की सजा के बाद दिल्ली से लेकर पटना तक सड़कों पर विपक्ष एकता दिखाने के लिए ही सही, लेकिन एक मिनट। नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। जी हाँ, जिसका अंदेशा था कमोबेश वही उसी दिशा में इस देश की राजनीति जा रही है। राहुल गांधी को सजा क्या हुई? दिल्ली से लेकर पटना तक विपक्ष सड़कों पर उतर आई है और अंदाज बेहद आक्रामक, और वो भी मोदी को लेकर। कहाँ तक कह रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों को किस तरीके से दमनात्मक कार्रवाई कर रही है बीजेपी। और आज साथ बिहार में मांझी का भी मिला है, और मांझी जिस अंदाज में अपनी बात रखे हैं आप सोच नहीं सकते हैं। जब सड़क पर उतरे यहाँ पर कांग्रेसी, आरजेडी, जदयू, वामपंथी पार्टियां, तमाम पार्टियां आज विधानसभा से मार्च की हैं, और उस मार्च में शामिल कांग्रेस के नेता, वामपंथी नेता क्या कह रहे हैं, मांझी क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। कि देखिए, विरोधी दल का काम है कि सत्ता पक्ष के लोगों के बारे में कुछ कहा जाए, कहते रहना चाहिए। जो कर्नाटक में उन्होंने कहा, कोई ऐसा अपमानजनक बात नहीं कही थी। जब उपाधि की बात आई तो उपाधि तो बहुत होता है, लेकिन मीनिंग बाई उनका कुछ था कि वैसे लोग प्रायः गलत होते हैं, राष्ट्रभक्त नहीं होते हैं। इस पर मुकदमा चला है, और ऐसा होते लगेगा तो जो कहा कि कब्र से निकाल करके रेप करो, वैसे आदमी पर क्यों नहीं मुकदमा हो सकता? क्यों नहीं इस पर न्यायालय कुछ किया? तो न्यायालय का सम्मान करते हुए हम लोग कहना चाहते हैं कि उनको विचार करना चाहिए। असल में क्या है कि जिस तरह का माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है, ये कभी भी नहीं हुआ कि डेमोक्रेसी में जो प्रतिपक्ष की आवाज़ है, यह आवाज़ भी डेमोक्रेसी को मजबूत करती है, और उसके क्रिटिकल असेसमेंट से, उसकी आवाज़ उठाने से वो जनता की आवाज़ उठाते हैं, और उसको इस तरह से गला दबाया जाए, उसके खिलाफ केस मुकदमे दर्ज किए जाएं, और केस मुकदमे दर्ज करने के बाद सज़ा भी दिलवाई जाए। तो इस तरह के जो मामलात पूरे देश में आ रहे हैं प्रतिपक्ष के तमाम नेताओं के ऊपर, जहां देखिए ईडी, सीबीआई जो इंस्टीट्यूशन हैं, संस्थाएं हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे देश और समाज और डेमोक्रेसी और फ्रीडम और जो स्थान है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब कमज़ोर होता है। हम वो कमज़ोरी नहीं बर्दाश्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश का जो अपोजिशन है, जो आवाज़ है, जो जनता की आवाज़ है, वो बुलंद हो और मजबूत हो। तो आपने सुना और अंदाज भी देखा, मतलब जिस एकता को लेकर कांग्रेस को पहल करने में परेशानी हो रही थी, या यूँ कहें कि एकता की बात कैसे आगे बढ़ाई जाए, इसको लेकर खाका तैयार किया जा रहा था। लेकिन टीम मोदी ने स्थिति ऐसी खड़ी कर दी है कि अब विपक्ष के लोग वैसे ही एक साथ आने लगे। और अगर ये भ्रम है टीम मोदी को कि विपक्ष के तमाम लोग एक साथ आ जाएंगे, तो हम ये कहते हुए उन्हें परास्त कर देंगे कि सारे भ्रष्टाचारी एक साथ हो गए हैं, तो ये देश उनकी भी मिजाज को समझता है। क्षेत्रीय पार्टी की क्या हैसियत है वो भी समझता है, और उसके वोट बैंक का जो मिजाज है वो भी लोग समझता है। अगर आप ये समझते हो तो एक बार फिर आप बिहार में औंधे मुँह गिरेंगे, जैसे 2015 में गिरे थे वैसे ही गिरेंगे। 2019-20 में हारते हारते आप बच पाए, तो उस खेल खत्म था उस बार भी। तो आप बिहार को समझने की गलती फिर कर रहे हैं। ये जो विपक्षी एकता लगातार ईडी और सीबीआई के सहारे आप कर रहे हैं, और अब आप बात राहुल की भी सजा की हो गई, तो अगर ये एकता मजबूती के साथ खड़ी रह गई 2024 तक, जो अब स्थिति बनती जा रही है, तो बीजेपी को बिहार में दहाई अंक जाना तो छोड़ दीजिए, खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा। ये इतिहास रहा है बिहार का, क्योंकि मिजाज अगर बदला तो फिर आप अकेले रह जाएंगे। कोई जातीय समीकरण आपके जिस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो समीकरण जैसे ध्वस्त होता रहा है बिहार में, कोई नई बात नहीं है। नज़ीर पेश करता रहा है बिहार इस तरीके के समीकरण को ध्वस्त करने के लिए। और आज आप जिस स्थिति में हैं और जिस अंदाज में विपक्ष को एकजुट होने को मजबूर कर रहे हैं, खेला होवे, और उस खेला की शुरुआत अगर बिहार से हो गई तो फिर इसी हिंदी पट्टी में ही नहीं, पूरे देश में एक अलग मिजाज की राजनीति बिहार हमेशा करती रही है। और वो संदेश चला गया तो फिर 2024 को लेकर जो बातें आप सोच रहे हैं, वो सोच धरी रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।